हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी। माय नेम इज कमलदीप। तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है बॉडमास, और इसके साथ साथ हम करने वाले हैं स्केयर्स के ट्रिक्स। स्केयर्स जल्दी कैसे फाइंड आउट करें। एक्चुअली आज का जो टॉपिक्स हैं आपके, ये सारे के सारे ये टूल्स हैं। किसके लिए टूल्स हैं? सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो क्या कह रहा हूं मैं? दीज आर टूल्स फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में आपकी डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करवा सकता, तो उसके लिए पहले आपको उसके टूल्स जानने पड़ेंगे। तो उसके टूल्स क्या क्या हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला टूल्स जो है वो था आपका टेबल। पहाड़े आपको आने चाहिए, टेबल्स आने चाहिए, तभी आप उसको कर पाओगे। दूसरा जो टूल है आपका वो है स्क्वायर एंड क्यूब्स। क्लियर? तो आज हम बात करने वाले हैं, देखो, किसकी? स्क्वायर्स की। फिर तीसरा जो आपके पास टूल है वो है बॉड मास। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सारे के सारे इसके ऊपर सॉल्व होंगे। और जो फोर्थ टूल है आपका वो है परसेंटेज, प्रतिशत जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी क्लास। जिसको लगता है कि हिंदी में चाहिए, कि क्वेश्चन भी हिंदी में चाहिए, तो आज की क्लास में देखो सिंप्लीफिकेशन टाइप क्वेश्चन है, तो उनको तो हिंदी में नहीं लिख सकते, लेकिन जब परसेंटेज वगैरह की बारी आएगी तो उसमें मैं हिंदी में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, चलिए। तो टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स, बॉड मास और परसेंटेज, ये आपका क्लियर होना चाहिए, तभी हम सिंप्लीफिकेशन के लिए रेडी हो सकते हैं। तो आज जो आपका टॉपिक है वो स्क्वायर्स हम करने वाले हैं थोड़े, और साथ में बॉड मास के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर्स के साथ। भाई मिनिमम आपके जो स्क्वायर्स याद होने चाहिए आपको 1 to 30, 1 से 30 तक आपको याद होने चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ आपको 1 से 15 तक सबको याद है। 16 का कितना होता है? देखो 256 है। अच्छा, 17 का कितना होगा? 289 है। वैसी 18 का कितना है? देखो 324। 19 का कितना है? जिसको ये आता है वो थोड़ा फॉरवर्ड कर सकता है वीडियो को, तो आगे से जहां पे ट्रिक स्टार्ट है वहां से वो देख सकता है। ओके, बाकी जिनको नहीं आता है वो फटाफट इसको लिख लेंगे एक बार। 441। फिर 22 का कितना है आपके पास? 484। ठीक है जी। फिर 23 का कितना है? तो 529। 24 का कितना है तुम्हारे पास? दैट इज 576। फिर 25 का कितना आ रहा है? दैट इज 625। फिर 26 का कितना है? तो दैट इज 676। 27 का कितना आ रहा है? दैट इज 729। फिर 28 का कितना है? दैट इज 841। 29 का कितना है? दैट इज, सॉरी, इसका 841 नहीं था एक्चुअली, इसका था 784, और ये 841 है, बिकॉज ये 8 है तो एंड में 4 आएगा। और 30 का कितना है आपके पास? वो 900 है। बात समझ आ गई? चलिए, तो ये थे आपके पास स्क्वायर्स 30 तक के। अब इनका यूज करके बाकी को कैसे बाकी कैसे फाइंड आउट करने हैं वो हम अभी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब सबसे पहले क्या करिए, बेस 50 मान लीजिए। कितना? बेस 50। अच्छा, 50 का स्क्वायर कितना है? तो दैट इज 2500। तो बेस 50 किसके लिए लेना है आपने? फ्रॉम 26 टू 74। ओके, 26 से लेके 74 के जब भी आपको स्क्वायर निकालने हैं तो आपको बेस क्या लेना है? 50 लेना है। तो 50 का स्क्वायर कितना है? 2500 है। अब सपोज करो आपको 49 का निकालना है, 49 का निकालना है। सबसे पहला स्टेप, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आराम से करवा रहा हूं ये। ठीक है, एक दो आराम से कराऊंगा, फिर जब स्पीड बन जाएगी तो हम इसको फटाफट करने वाले हैं। ओके, और कुछ मैं होमवर्क भी आपको देने वाला हूं। तो 49 50 से कितना लेस है? 1 लेस, तो 1 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 01। ठीक है, यहां पे हमेशा ध्यान रखिएगा आपको 2 डिजिट कंप्लीट करने। तो क्या कहा मैंने? 49 50 से कितना लेस था? 1 लेस था, तो जो 1 लेस था उसका स्क्वायर कर लिया। 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट रखने थे इसलिए आपने 01 कर लिया। तो ये ध्यान रखना है, राइट हैंड साइड पे आपके 2 डिजिट होने चाहिए। अब देखो 1 लेस है ना, तो क्या करो, एक बारी 25 में से 1 लेस कर लो। तो 25 में 1 लेस करो, कितना आ जाएगा? 24। तो 2401 ये इसका आंसर है। ठीक है, मुझे पता है बाकी कुछ लोगों के सिर के ऊपर से गया है। तो अगला एक और देखिए। सपोज करिए तुम्हें निकालना है 47 का। अच्छा, कितना लेस है 47 50 से? तो तुम बोलोगे सर 3 लेस है, तो 3 का स्क्वायर कितना है? तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया ना, तो 9 ना लिख के उसको 09 लिखना है। समझ आ रही है बात?
और एक बार क्या करिए 25 में 3 लेस कर लीजिए, 25 में 3 लेस करो कितना आएगा 2209। बात समझ आ रही है बिल्कुल आसान ट्रिक। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो हार्डली इसमें 2 से 3 सेकंड लगेंगे। सपोज करो तुम्हें निकालना है 46 का, अच्छा कितना लेस है 46, तुम बोलोगे 4 लेस है, तो 4 का स्क्वायर बताना जरा फटाफट। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और एक बार 25 में से क्या कर लो 4 माइनस कर लो, तो 25 में 4 माइनस करें कितना आएगा 21 16, ये आंसर है। समझ आ गई बात। एक और देख लेते हैं। सपोज करो तुम्हें 41 का निकालना है 41 का, अच्छा 41 कितना लेस है, तो तुम बोलोगे 9 लेस है सर, तो 9 का स्क्वायर कितना आ गया 81। अच्छा किसी के दिमाग में यहाँ ये तो नहीं आया सर जीरो क्यों नहीं लगाया, तो देखिए यहाँ पे 2 डिजिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें आपका सिंगल डिजिट आ रहा था, इसलिए 2 कंप्लीट करने के लिए आपने जीरो लगाया था। तो यहाँ पे अब 41 9 लेस है, तो 9 स्क्वायर इज 81, और 25 में से 9 लेस कर लीजिए कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 16, तो 1681 ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये आपने देख लिए कहां तक के 41 तक के, बाकी आप आराम से बीच वाले कर सकते हो ना, ठीक है। अब सपोज करो तुम्हें निकालना है किसका 38 का, अच्छा 38 कितना लेस है 50 से, तो तुम बोलोगे 12 लेस है सर, अच्छा 12 का स्क्वायर बताइए फटाफट, तो वो भी बता दोगे तुम 144 है। देखो यहाँ पे 3 डिजिट आ गए ना, मुझे चाहिए कितने थे 2, तो जो थर्ड डिजिट आया उसको आगे कैरी लेना है। क्लियर, कैसे लेना है कैरी देखिए। अब 12 लेस 144 2 डिजिट लिख लिए। अब अगला स्टेप क्या होता है देखो 25 में 12 लेस करने कितना आ जाएगा, देखो 25 में 12 लेस करती 13 आ जाएगा, और ये जो एक है ये एक आगे कैरी कर जाएगा, तो कितना बनेगा 1444, ये इसका आंसर आ जाएगा। बताइए जरा बात समझ आई या नहीं। बिल्कुल आसान है, ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखिए नेक्स्ट सपोज करिए तो मैं निकालना है 36 का, अच्छा 36 कितना लेस है, तो 14 लेस है ना, तो 14 स्क्वायर कितना हो गया, तो तुम बोलोगे सर 196 है, तो 196 के 2 डिजिट कितने आ गए 96 आ गए। अब क्या करिए 25 में 14 लेस कर लो, 25 में 14 लेस करते ही कितना मिलेगा तुम्हें 11 मिलेगा ना जी, और एक ये प्लस हो जाएगा इसमें, तो कितना आ गया 1296, ठीक है। अब आपने पता क्या करना है, ट्राई ये करनी है जैसे मैं अब जो करने वाला हूं, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत। तो 32 का सपोज करिए तुम्हें निकालना है, तो 32 जो है कितना कम है, तो 18 कम है ना जी, 18 का स्क्वायर 324, 324 ना लिख के सिर्फ 24 लिखिए, 3 आपने माइंड में रखना है, ये यहाँ पे लिख रहा हूं वैसे माइंड में रखना है, अच्छा 3 कैरी कर रहा है ओके। 25 में 18 माइनस करोगे कितना आएगा, तो तुम बोलोगे सर 7 आएगा। भाई देखो पहला स्टेप था 18 का स्क्वायर वो लिख लिया 324, 324 का 24 लिख लिया यहाँ पे। दूसरा स्टेप होता है भी जो 25 है, तो जितना ये लेस होता है उतना माइनस करो, तो 25 में 18 माइनस करके तुम्हें 7 मिल गया। अब 7 में क्या कर लो, ये 3 प्लस करना है ना, देखो प्लस करना है तो कितना आ जाएगा 1024। मुझे सपोज करिए 37 का निकालना है, कितना लेस है 50 से, भाई 13 लेस है, 13 स्क्वायर 169 का 69 1 कैरी करेगा। 25 में 13 माइनस कर लो, 25 में 13 माइनस करोगे 12 बचेगा, एक कैरी भी तो आ रहा है, तो 13 हो गया 1369, ये आंसर है। ये तभी कर पाओगे जब प्रैक्टिस इसके ऊपर बहुत की है। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, घर पे प्रैक्टिस करनी है, कहां से कहां तक 26 to 49, इसको कॉपी पे फटाफट लिख लेना है, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। अब देखो ये जो हमने अभी किया ये था 50 से लेस, 50 से नीचे वाले। अब अभी जो करने वाले हैं वो 50 से ऊपर वाले। सपोज करें तुम्हें निकालना है 51 का, तो 51 50 से कितना ज्यादा है, वही फिर से 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर 01, हमेशा 2 डिजिट ध्यान रखने हैं, तो यहाँ पे 2 डिजिट आगे आपके पास 01 आ जाएगा। और एक बार क्या करना है 25 में 1 प्लस करना है। देखो अगर लेस था तो वहां पे क्या कर रहे थे आप, जब लेस था तो वहां पे ओके, तो 2601 यहां पे इसको हम लिख लेते हैं। आगे बात समझ में, तो आ जाएगा 2601। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। सपोज करो तुम्हें निकालना है 53 का, तो 53 अच्छा कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 09 ओके।
25 में 3 प्लस कर लो, 25 और 3 कितना आ जाएगा 28, तो 2809 ये इसका आंसर है। जब लेस था तो माइनस, जब ज्यादा है तो प्लस। 59 का निकालना है। अच्छा कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। 9 का स्क्वायर बोलिए फटाफट 81, 25 में 9 प्लस कर लो कितना आ जाएगा 34, 3481। आई होप ये चीज समझ आ रही है। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं। अब सपोज करिए तुम्हें निकालना है 66 का, कितना ज्यादा है 16 ज्यादा है। 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, 25 में 16 प्लस कर लीजिए, तो 25 और 16 कितने हो गए 41, 2 और प्लस कर लो कितना आ गया 4356। बात समझ आ रही है नहीं? ठीक है, वही चीज है, उसमें माइनस कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं हम प्लस कर रहे हैं। क्लियर हो गया फंडा? चलिए आगे चलते हैं। अब तो ये तो हो गए आपके 50 से नीचे वाले और 50 से ऊपर वाले। अब बात करते हैं 100 के आसपास वालों को कैसे निकालना है। तो 100 वाला बहुत आसान है। अब बेस आपका 100 आ गया, तो बेस जब 100 है तो कहां से कहां तक, फ्रॉम 76 टू 124 ये आपको निकालना है। क्लियर है? अब सपोज करिए तुम्हें 76 के बजाय पहले 99 से स्टार्ट करते हैं। 99 का निकालना है। अच्छा 99 100 से कितना लेस है, तो 1 लेस, 1 लेस मतलब 01। क्लियर? वही फंडा है सेम, बस यहाँ पे एक चेंज क्या है, ये जो एक लेस करना है ना 99 में से लेस करना है, तो 99 में से एक माइनस कर लो कितना आ गया 980, नहीं आंसर है। उससे भी आसान है जी। अब सपोज करिए आपको निकालना है 96 का। अच्छा कितना लेस है, तो तुम बोलोगे 4 लेस है, 4 स्क्वायर 16 और इसमें से 4 माइनस कर लो कितना आ जाएगा 9216। बात समझ आ रही है नहीं? तो बिल्कुल आसान चीज है ये। 96 में आपने 4 माइनस किया 9216 ये आंसर है। सपोज करो 91 का निकालना है, कितना लेस है 9 लेस है, 9 स्क्वायर इज 81 और 9 क्या कर लो इसमें से माइनस कर लो 82, खत्म। इतना ही टाइम लगता है इसको निकालने में। बात समझ आई? अब मैं निकाल रहा था चलो 76 का, 76 मतलब 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 576 का 76 लिखिए, 5 आपको पता है कैरी करेगा। क्लियर है? अब इसमें से 24 माइनस करोगे 76 में तो कितना बनेगा 52 और ये 5 यहां कैरी कर जाएगा तो कितना आ जाएगा देखो 5776, ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर है। डन। अब क्या करना है आप लोगों ने, अब 100 से ऊपर वाले एक बार और देख लो। तो 100 से ऊपर वाले कैसे हैं देखो, 106 का निकालना है सपोज करो, तो 6 का स्क्वायर कितना है 36 है और 6 और प्लस कर लो इसमें 112, खत्म। इतना ही टाइम है। वही चीज है जी जो लास्ट में करवा रहा हूं। देखो 108 का तुम्हें निकालना है, 8 का स्क्वायर कितना है 64 है ना, तो 108 में 8 और प्लस कर लो 116, खत्म। ये आंसर। समझ गए बात? तो हार्डली 2 से 3 सेकंड लगेंगे इसको अगर आपको अच्छे से ये आता है तो। लेकिन पहली चीज क्या है, 1 से 30 तक एटलीस्ट, कम से कम 1 से 30 तक आपको याद होने चाहिए। क्लियर हो गई फंडा? आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। अब 116 का और देख लो या 118 का देख लीजिए। चलो 18 ज्यादा है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 24 लिख लो, 3 कैरी करेगा भाई। 118 में 18 प्लस करोगे कितना आएगा 136, 136 में 3 प्लस कर लो 139, 13924, ये इसका आंसर है। आई होप ये शॉर्टकट फंडा, ठीक है, आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। अब आपने क्या करना है, 1 से लेके 130 तक के स्क्वायर अपनी कॉपीज पे इन्हीं ट्रिक्स का यूज करके लिखने हैं। ठीक है? कितनी देर का काम है, पहले दिन मान के चलिए 20 मिनट लगेंगे, अगले दिन जब करोगे टाइम कम हो जाएगा 19 मिनट लगेंगे, उससे अगले दिन करोगे 18 मिनट, उससे अगले दिन 17, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप इनको लिखने में हार्डली 10 मिनट से कम कम टाइम में इनको कर लोगे। क्लियर? लेकिन वो सारी चीजें कब होगी, जब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो प्रैक्टिस इज की टू सक्सेस। अगर आपको किसी भी एग्जाम में सक्सेस चाहिए तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है? तो ज्यादा बातें ना करते हो, अब स्टार्ट करते हैं अपना बॉड मास। बचपन में सबने पढ़ा है, ठीक है, बेसिक सी क्लास थी, तो मैंने कहा एक क्लास आपकी ले लेते हैं पहले स्टार्टिंग में। तो देखिए V फॉर वेनक्यूलम, वेनक्यूलम मतलब बार। सपोज करो आपको निकालना है 5 - 3 - 1, तो आप बोलोगे सर ये तो 1 है, 5, 3 और 1 कितना हो गया 4, माइनस का 5 में से 4 गए, 1 आ गया। मतलब मैंने कहा अच्छा 5 - 3 - 1, अब इसके ऊपर बार लगा दिया, तो अब ये जो एक्ट करेगा कुछ ऐसे बनेगा। देखो 5 - 3 - 1, ये इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेगा तो बनेगा 5 - 2,
तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गए तो 3। देखो विदाउट बार आंसर 1 था, विद बार आंसर कितना है, 3 है। चीजें समझ आ रही हैं? तो बार का फंडा समझ आ गया होगा। और इसको रैंकिंग कितनी मिली हुई है, 1। मतलब जहां भी बार दिखेगा सबसे पहले उसी को सॉल्व करना है जी, उसके अलावा और कोई सॉल्व नहीं करना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो अगला क्या है, देखो ब्रैकेट है। अब बी फॉर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट 3 टाइप के हैं। एक आपका ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर मीडियम, फिर आपका ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है। ओके, तो रैंक 1 मिलती है इसको, फिर दूसरे नंबर पे ये है, फिर तीसरे पे ये, तो इसमें भी रैंक वाइज है। अभी क्वेश्चन आगे करेंगे उसमें और ज्यादा क्लैरिटी होगी। फिर अगला जो आपके पास है ये इंपॉर्टेंट है जी, ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें रहता है। तो रैंकिंग में ऑफ डिवाइड से पहले आता है, मतलब अगर कहीं ऑफ लिखा है तो आपको डिवाइड से पहले करना है, और मल्टीप्लाई लिखा है तो डिवाइड के बाद करना है। ओके, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तुम ऐड भी पहले कर सकते हो चाहे सब्ट्रैक्ट पहले कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो रैंक 5 है यहां तक तुम्हें ये एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं ये ऑफ का थोड़ा सा आपको बता देता हूं। चलो एक क्वेश्चन है, 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 2, और एक और है 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। क्लियर? तो ये आपके पास 2 क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो उसमें 90% लोग ना इसका आंसर गलत बताते हैं। 90%, सिर्फ 10 बच्चे ही ऐसे होते हैं अगर 100 बच्चों की क्लास है तो जो इसका सही आंसर दे पाते हैं। बात समझ आई? क्योंकि उनको ये ऑफ और मल्टीप्लीकेशन ही फंडा क्लियर नहीं है। तो आंसर में इनके आपको ऑप्शन बता देता हूँ, 1/4, 1/16, 2, 1 एंड 4। ये 5 ऑप्शन आपके पास हैं, और इन्हीं में से आपके आंसर इसका आएगा। आपने क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और एक बार इनको ट्राई करना है, और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा जी किसका आंसर सही आया है। ओके, चलिए मैं बता देता हूँ करते क्या है। देखो ऑफ है तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा डिवाइड से पहले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। क्लियर? अब बचपन में तुमने एक चीज सीखी, अगर x डिवाइडेड बाई वाई लिखते हो ना जी तो वो बनता है x इंटू 1/y। ये ध्यान रखिएगा, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में बदल जाता है, और जो y है वो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रम जिसको कहते हैं हम। क्लियर? तो अगली लाइन जो बनेगी तुम्हारी वो बनेगी 2 इंटू 1/2, ये वाला डिवाइड, फिर 1/2, फिर ये वाला डिवाइड, तो इंटू में 1/2, फिर ये वाला डिवाइड इंटू में, और आगे 4 है तो 1/4। तो इस 2 से 2 कैंसिल है तो कितना मिलेगा, 1/16। बहुत से लोगों का आंसर ये 1/4 आया होगा, मैं गारंटी देता हूँ ये। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं फिर। तो आई होप अब समझ गए होंगे। अगला बिल्कुल सेम टू सेम, अब यहाँ पे डिवाइड और साथ में मल्टीप्लाई है, तो क्या करिए, 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 और इंटू में 2। इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1/4। ये इसका आंसर है। समझ आ गई बात? तो फर्स्ट का 1/16 है, सेकंड का कितना है, 1/4 है। ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर? तो आई होप ऑफ एंड मल्टीप्लीकेशन में आपका फंडा क्लियर होगा। तो अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आसान सा है। देखो आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चन है, 25 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 3, और इसके ऊपर बार लगा है और ये सब लिखा हुआ है। देखो बचपन में क्या करते थे, पूरी लाइन लिखते थे फिर इसको सॉल्व करते, लेकिन अब ये नहीं करना है जी। अब क्या करना है आपको, जहां पे बार लगा है सबसे पहले उसको सॉल्व करिए ना। तो 5 में 3 माइनस करोगे कितना आएगा, देखो 2, बाहर है माइनस, यहाँ है 7, तो 7 में 2 माइनस हो गया, कितना बच गया, 5। ये पूरे को सॉल्व करके तुम्हें 5 मिला है। देखो यहाँ बाहर माइनस है, इधर कितना है, 10 है, तो 10 में 5 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। देखो अब यहाँ तक पहुंच चुके हो जी। ये पूरे को सॉल्व करके तुम्हें कितना मिला है, 5। तो बाहर बचा है 20 माइनस 5, तो 20 माइनस 5 कितना मिलने वाला है, 15। ये पूरा अब तुमने सॉल्व कर लिया है, कितना आया, 15। 25 में से क्या कर लो, 15 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर है, फर्स्ट। आई होप ये चीज क्लियर है। तो 10 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, तो इसमें मैं आपको आधे क्वेश्चन करवाऊंगा, आधे क्या होंगे, आपके होमवर्क होंगे। क्लियर है? क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा हो गया है, तो कोई नहीं, अगली क्लास में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको कर लेते हैं। अब क्या करना है, देखो
ये ब्रैकेट है, यहाँ पे प्लस लगा है और यहाँ पे है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे ऑफ है, तो 3 गुना 2 कितना बन गया, 6 बन जाएगा ये। अच्छा 12 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 से 12 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो 72 में से 2 माइनस कर लो। तो कहने का मतलब ये पूरे को सॉल्व करके कितना मिलेगा, 70। पहला स्टेप, इसको मल्टीप्लाई किया 6 से इसको भाग किया 2, 72 में 2 माइनस 70, प्लस 18 में 6 माइनस कर लोगे तो तुम बोलोगे सर 12 आएगा। तो मैंने कहा 12 तो 4 से 3 बार कट जाता है ना, तो जब इसको ऐड करोगे तो यही तो मिलेगा, खत्म। समझ आ रही है बात? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बॉड मास के, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। फिर डिवाइड दिख रहा है, सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 21 मिल जाएगा, प्लस में ये x है इंटू में 3, तो 3x बन जाएगा। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है एक्चुअली यहाँ पे। तो माइनस का 22 इक्वल्स टू 8। अच्छा एक बात बताओ, ये 21 माइनस 22 माइनस 22 तो मतलब -1 मिलेगा, है ना। ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू कितना है, 9 है। तो x इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, देखो 3। तो इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ आ रही है बात? आई होप ये चीज क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 3 + 3 ऑफ 3। अब यहां ध्यान रखना है, क्या करना है, सबसे पहले ऑफ करना है। तो जितने भी ऑफ हैं वो एक साथ करने, ये ध्यान रखिएगा। तो मिलेगा 3 प्लस, तो 3 ऑफ 3 कितना आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 3 कितना आ जाएगा, 9 इंटू में 3। क्या कहा मैंने, एक ऑफ यहाँ पे था, एक ऑफ यहाँ पे। तो इनको पहले देखो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए इनको पहले मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया, ये भी 9 आ गया। तो 3 + 9 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3। अब 9 डिवाइडेड बाय 9 कितना देगा तुम्हें, 1 आएगा। तो 1 इंटू 3 कितना आएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर? तो 3 + 3 कितना मिलेगा, 6। अब तुम बोलोगे सर ऑप्शन में तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नन इसका आंसर है। ठीक है, जरूरी थोड़ा ना जो ऑप्शन है वो सही है, तो नन भी तो है। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो कैसे करिएगा इसको, 20 + 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 20। अब डिवाइड पहले करना है, तो इससे कैंसिल 1 आ जाएगा। तो 20 गुना 1 तो 20 है, तो 20 + 20 कितना आ जाएगा, ये 40 डिवाइडेड बाय। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय लिख लिया। अब यहाँ पे ये है, तो क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 20, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिखूं, 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 20 और इंटू में 20 है। तो इस 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया। अल्टीमेटली तुम्हें कितना बच गया, 400 बच गया तुम्हारे पास। इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, तो एक्चुअली ये आएगा 1/10। तो आंसर इसका आ जाएगा नन ऑफ दिस। आई होप ये चीज क्लियर है। तो 1/10 इसका आंसर है। फिर भी कोई दिक्कत होगी रिपीट करिएगा वीडियो को और चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अगले जो क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क है, वो आपने घर से करके लाने। घर से करके लाने नहीं, मतलब एक्चुअली ऑफलाइन क्लास है तो उसमें बोल देता रहता हूँ घर से करके लाने। तो अब क्या करना है, घर पे बैठ के करना है। ठीक है, घर पे बैठ के करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है मुझे। तो फिर मैं चेक करूंगा किसका सही है किसका गलत है। ईमानदारी से करिएगा, कैलकुलेटर का यूज किसी ने नहीं करना है। जो कैलकुलेटर का यूज कर रहा है वो पहले ही कंपटीशन से बाहर है, ये ध्यान रखिएगा। जैसी आदतें तुम डालोगे वही एग्जाम में आपको याद भी आएंगी। अगर कैलकुलेटर की आदत डाली होगी आप वहां कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो हमेशा ट्राई करिए, माइंड में इनको करिए, अदरवाइज पेन का यूज करिए, कैलकुलेटर का यूज ना करें। ओके चलिए, तो इसको करते हैं जरा। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 21 प्लस में 4 है, इसको डिवाइड कर लो तो माइनस का 2 आ जाएगा भाई, 3 से 6 कटता है ना 2 बार, माइनस का 7 है। आगे फिर डिवाइड करने पे कट जाएगा 9 बार, और 9 गुना 4 लिख दूं डायरेक्ट, कितना 36, प्लस में कितना 49। अब तुम जैसे मर्जी कर लो, आगे प्लस माइनस ही करना है। ठीक है, आंसर इसका 101 दिख रहा है मुझे। कैसे दिख रहा है देखो, तुम बोलोगे ये 40 है, 36 और 4 40 है ना। ये कितना है, 7 और 2 माइनस का 9 है। इसमें से 49 में से 9 माइनस कर लो, ये भी 40 है। तो 40 ये 36 4 40 ये 40 और 40 80 80 और 21 कितने हो गए तुम्हारे पास। ठीक है जी, कितने हो गए, एक मिनट। तो यहाँ पे कितना देखो 36 और 40 था, यहाँ से भी 40 मिला, 40 40 80 80 और 21 कितने हो गए, 101। बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हो, ज्यादा बड़ी बात है नहीं इसमें। ठीक है जी, तो चलिए फिर आज के लिए काफी है इतना। ये पहला क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए, पॉज करिएगा वीडियो को और सॉल्व करना है इसको। ये फिर अगला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी। ये एक और क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन मैं होमवर्क के दे रहा हूँ आपको और कुछ स्क्वेयर्स हैं।
भी देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, सारा काम टीचर नहीं कर सकते, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। मेरे जो सिलेक्शन हुई है बच्चों की, उन्होंने मैं उनसे करवाऊंगा कभी आपकी बात, वो भी क्या कहते हैं कि सर हमने प्रैक्टिस बहुत करी, मैंने सिर्फ गाइड किया लेकिन प्रैक्टिस तो उन्होंने करी ना जी, तो बिना प्रैक्टिस के तो नहीं हो पाएगा। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। ये 9th क्वेश्चन ये था, 10th ये है और 11th ये है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, धन्यवाद।